हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसको बहुत ही ज़्यादा क्यों कह रही हूँ, इस पर थोड़ा सा दबाव क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये सच में आप लोगों के लिए एक अमृत का काम करता है। अगर आपको अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपने मन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस प्राणायाम को अपना कर अपने जीवन में बिल्कुल आराम से उन प्रॉब्लम को फेस कर सकोगे और उन प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से बाहर भी निकाल सकोगे। आज के टॉपिक का नाम है कपालभाति। आपने नाम भी सुना होगा, करके भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप वाइज इसे कैसे करने हैं, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ चीजों की सावधानियां आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए तो हम अभी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके मीनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका नाम है कपालभाति। कपाल का मतलब होता है हमारा माथा, मतलब हमारे फोरहेड, और भाति का मतलब होता है चमकना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे माथे का चमकना। इसका मतलब बिल्कुल मत सोचना कि ये शाइनिंग करने लग जाएगा। इसके चमकने का मतलब ये है कि हम अपनी सोल और हम अपने मन को बैलेंस में लेकर चल रहे हैं और हमारे अंदर जो भी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं था सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है। हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ये इसका मीनिंग है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सांसें हैं उनको रिलैक्स करना। कैसे करोगे? सबसे पहले लंबी और गहरी सांस लेना, ताकि आपका जो माइंड है, आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाए और बिल्कुल खाली हो जाए, ताकि उसके अंदर आप वही सब एनर्जी लेकर जा सको जो आप ले जाना चाहते हो। कैसे करेंगे? आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। Relax. One more time. Relax. आपको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल आराम आराम से अपनी आंखों को बंद करके अपनी एनवायरनमेंट को फील करके अपने अंदर गहरी सांसें लेकर जानी है। उसके बाद आप अपने कपालभाति की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए। जैसे आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन में। जैसे मैं मोस्टली पद्मासन में बैठती हूँ। इस तरीके से दोनों पैरों को ऐसे क्लोज करके फिर फोल्ड करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई भी प्राणायाम का, तो आपकी जो बैक है, आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। अगर आप वो झुक के कर रहे हैं या इधर उधर करके कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने पोस्चर का ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर को अपना बिल्कुल परफेक्ट करने के बाद आप कोई भी मुद्रा में अपने आप को आराम से स्टे करवा सकते हैं। चाहे आप चिन्ह मुद्रा ले लो, आप कोई भी मुद्रा ले लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। या तो आप बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करके भी बैठ सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये ध्यान रखना कि हमें सिर्फ अपने स्टमक को, मतलब अपने पेट को यूज करना है और अपने ब्रीदिंग को यूज करना है, और किसी भी पार्ट के ऊपर आपने यूज नहीं करना है और अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखना है। इधर उधर मूवमेंट नहीं करना है। धीरे से सांस लेना है, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब हम सांस से ले रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल पा रही हूँ वो इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं सांस ले पा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के से अंदर लेके जाना है और तेजी से बाहर निकालना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। आप सबसे पहले आराम से बैठे, आपने अपनी मुद्रा बनाई, आपने अपने स्ट्रक्चर को परफेक्ट किया। अब आपने हल्की सी सांस ली। आपको सुनाई नहीं दिया होगा, बिल्कुल हल्के से अपने अंदर श्वास को लेना है, फिर जोर से अपनी नोज से बाहर निकालना है। तो फर्क सिर्फ यहाँ पड़ेगा और यहाँ पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। चलिए हम कम से कम 10 बार इसको ट्राई करेंगे।
रिलैक्स। हमने ये सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके देखा है। एक बात ध्यान रखना कि आप इसको 50, 100 बार, 200 बार, कितनी बार भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आप 15 से 20 बार एक बार करिए और आप उसके 3 राउंड लगा सकते हैं। मतलब टोटल आप 60 to 70 के अप्रोक्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि धीरे धीरे जब आप करने लग जाओगे तो आपकी बॉडी उस चीज को फील करेगी और आप उसको इजीली कर पाओगे। खुद पर प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल आराम से। सांसें आपके अंदर तो जा ही रही होती हैं, बस बाहर निकालना है आपको ऐसे करके। जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, या फिर यूथ है उनके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, उनके अंदर से इतना अलाउड है कि वो कर सकते हैं, तो वो तेज कर सकते हैं। कैसे? लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से कीजिए ऐसे। पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये प्रैक्टिस किया तो आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपके मन से रिलेटेड, आपके माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। चाहे अगर आपको शुगर है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपकी लीवर में प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, कभी आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, आपको टाइम पर नींद नहीं आती है, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील होती है, और आपके जो हेयर है वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरते रहते हैं, डे बाय डे वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है। इन सभी प्रॉब्लम का कपालभाति एक तरह का रामबाण है। सच में आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, आप इसको हर दिन महसूस करोगे, 5 दिन बाद नहीं, 1 दिन बाद नहीं, डेली महसूस करोगी कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से आपकी एनर्जी वर्क कर रही है, कैसे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, कैसे आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। आपका अगर ज्यादा फैट है बॉडी में, ज्यादा आपका वेट है, तो वो भी कैसे डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। ये सब जो भी हमारी प्रॉब्लम है, कैसे डे बाय डे आपके अंदर से इतना ज्यादा मिनिमम हो गया कि आपको अब एहसास भी नहीं होगा कि आपने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। लेकिन अब आती है प्रिकॉशंस की बात। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमें ये स्ट्रेट रखना होता है और इसका जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली हमारे बैक पर पड़ता है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे मत करना। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो भी आप पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और वो भी हाई बीपी, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर अनुलोम विलोम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की मेजर प्रॉब्लम हुई है या फिर आपने ऑपरेशन करवा रखा है, तो बिना कंसल्ट के आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको फील होता है आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ इसका परामर्श करना है। अगर वो आपको परमिट करे तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं करना है। उसके साथ साथ जो भी लेडीज, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से हम किसी चीज को कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आपके जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करेंगे, आप वैसे डेफिनेटली कर सकते हैं।
अब किसी का क्वेश्चन आया था कि हम कितनी बार कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं इसको। बस ध्यान रखना कि थोड़ा गैप लेना, कि आपके स्टमक को थोड़ा सा खाली रखना, उसके बाद ही करना। और आप कहीं भी कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, किसी मैट पर बैठ के कर सकते हैं, सोफा पे बैठ के कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और आपको बस करना है, इतना ध्यान रखना, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डेली करना है। आपको कितने सेट लगाने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक बार में मैंने बताया 15 से 20 बार करना, उसके 3 सेट लगा सकते हैं। अगर आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो आप 30 से 60 एक बार में कर सकते हैं और फिर उसके अलग पार्ट्स बनाकर उसको कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही फास्टली कर सकते हैं तो आप उसकी जो ब्रीदिंग की कैपेसिटी है उसको फास्टली इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, हम किस तरह के कपड़ों को डाल के करें। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो ध्यान रखना, ट्राई करना कि जब भी आप प्राणायाम कर रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल इजीली रखना है। जो आपके बिल्कुल हल्के वस्त्र हो उनको डालना। जितने ज्यादा काम आप फील करोगे उतना ज्यादा एनर्जी आपके अंदर जाएगी। अभी ठंड का मौसम है तो आप देख सकते हैं मैंने अपने आप को कवर कर रखा है, क्योंकि इस मौसम में तो हम ऐसे नहीं कर सकते। बट गर्मियों में आप जितना मिनिमल चीजों को यूज करेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्राई करना, जो सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है उस टाइम पर उस एनर्जी के सामने बैठकर अपने आप को बिल्कुल खाली करना है। पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करवाकर आप इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी जो सांसें हैं उनको रिलैक्स करना। कैसे करोगे? सबसे पहले लंबी और गहरी सांस लेना, ताकि आपका जो माइंड है, आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाए और बिल्कुल खाली हो जाए, ताकि उसके अंदर आप वही सब एनर्जी लेकर जा सको जो आप ले जाना चाहते हो। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीख कर जाएंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसकी वो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके जाना, क्योंकि मैं डेली कुछ एक इंटरेस्टिंग, पावरफुल, हेल्दी ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ जो आप सबकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेकर आएगा। आई विश जो भी आप चाहते हैं वो सब आप अचीव कर पाए। आप अब नए साल के टाइम पर एक प्रण ये भी ले सकते हैं कि हम डेली अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। इन सब का कॉम्बिनेशन करने के बाद आपकी जो आने वाले साल है वो कैसे चेंज होंगे, उसे आप खुद देख पाएंगे हर दिन। तो आप इससे अपने चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर पाओगे, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, हैप्पी रहोगे और हेल्दी रहोगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम शांति।